Hello, salam, namaste, Kuban. Jesus Desh, e tu hadjait the real review. Aujourd'hui, tu है पालेदू साले देसी फ्रेंच फ्राइज बस कर तेरी फ्रेंच औकात पे और हिंदी बोल। सॉरी। हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं हूं सिद्धेश और आप देख रहे हैं द रियल रिव्यू। कहां गए? ओके, आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज जिसका नाम है लूपों। जी हाँ, लूपों, लुपिन नहीं। क्या है ये लूपों? इस सीरीज का नाम लूपों क्यों है? ये शर्लॉक होम्स की तरह ही एक फिक्शनल कैरेक्टर यानी कि एक काल्पनिक पात्र है जिसका पूरा नाम है आर्सेन लुपों। लूपों के क्रिएटर थे 20वीं सदी की शुरुआती दौर के मशहूर राइटर और नॉवेलिस्ट जिनका नाम था मॉरिस लेब्लॉन। वो खुद फ्रेंच थे, इसी वजह से आर्सेन लुपों ये कैरेक्टर फ्रेंच ब्रीड में पेरिस की गलियों में पैदा हुआ। आर्सेन लुपों उसकी पहली कहानी से एक शरीफ चोर की आइडेंटिटी से जाना जाता था। जी हाँ, शरीफ चोर, अ जेंटलमैन थीफ और अ जेंटलमैन बर्गलर। इस आर्सेन लुपों कैरेक्टर को राइटर मॉरिस लेब्लॉन ने सन 1905 में क्रिएट किया था और लुपों की अलग अलग कहानियों के साथ 17 नॉवेल्स, 25 बुक्स और 39 शॉर्ट स्टोरीज के जरिए ये सन 1923 तक पब्लिश होता रहा। आर्सेन लुपों को अब तक कई सारे टेलीविजन शोज, स्टेज प्लेज, कॉमिक बुक्स या फिल्म्स में पढ़ा और देखा गया है। तो नेटफ्लिक्स की ये लुपों के बारे में वेब सीरीज ऑडियंस के लिए क्या नया लेकर आई है, देखते हैं। ये कहानी लुपों से प्रेरित हुए एक इंसान की है जिस कैरेक्टर का नाम है असान दियोप। असान के पिताजी बाबाकार दियोप, इन्होंने असान के बर्थडे पर उसे लुपों की एक किताब गिफ्ट की जिसे पढ़ने के बाद असान लुपों की तरह ही जीने लगा और सोचने लगा। छोल असान अपने पिताजी के सबसे करीब था, उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। और एक दिन बाबाकार को एक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है और जेल में उनकी मौत हो जाती है। क्या बाबाकार ने सच में चोरी की थी या उनकी मौत सच में एक सुसाइड थी या किसी ने उनको मारा था? ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। बाबाकार की मौत के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं जिन्हें असान को अभी ढूंढना है, और जहां हीरो है वहां विलन होंगे ही। ये तो रील का रूल है। एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, ये सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ये सीरीज तो फ्रेंच है लेकिन इसकी कहानी देसी है। जैसे कि अग्निपथ। ऐसा अपन विजय दीनानाथ चौहान, अपन लेगा मास्टर दीनानाथ के मौत का बदला। ऐसा हाय। इस कहानी को जिस खूबी से बनाया गया है उस वजह से हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आता है, और एक नया ट्विस्ट आने की वजह से हम फोन का मिडिल वाला बटन नहीं दबाते, हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। नेक्स्ट। सॉरी, अभी खाना खाया मैंने। सीरीज ऑलमोस्ट पेरिस में शूट की गई है, इस वजह से हमें हर सीन देखते वक्त ऐसे लगता है कि हम पेरिस में ही हैं। मतलब मुझे तो याद हो गया पेरिस, यहाँ आ गया मैं, इधर। मतलब मैं अभी जब पेरिस जाऊंगा तो मैं अकेले घूम सकता हूँ। इस सीरीज के एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा और आई होप आप भी उसके बारे में ज़रूर सुनना चाहेंगे। असान दियोप का कैरेक्टर करने वाले मिस्टर उमारसी में 43 साल के फ्रेंच एक्टर कॉमेडियन उमार पिछले 21 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। 2005 से 12 तक उन्होंने फ्रेड टेस्टो के साथ सर्विस एम्प्रेवेंटेड एमिशंस नाम की कॉमेडी टेलीविजन सीरीज में काम किया था। इनको हमने जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो और ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट जैसे पॉपुलर मूवीज में भी देखा होगा। क्या? अरे ट्रांसफॉर्मर्स में देखा नहीं, सुना होगा।
रोडिमस प्राइम की आवाज में। इनकी 2013 की इंटचेबल्स नाम की मूवी मैं कभी नहीं भूल सकता। वो वर्ल्ड सिनेमा की बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से एक है, जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी। ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस सीरीज। ओमा ने जिस तरह से असान बियोप का कैरेक्टर निभाया है उसमें कोई दो राय नहीं है। उस वजह से तो अलग ही हो गई है इस सीरीज, एकदम अलग। इस सीरीज के बाकी के कैरेक्टर्स या आर्टिस्ट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इस सीरीज का हर एक कैरेक्टर बेवजह या बेमतलब बिल्कुल भी नहीं घुसाया गया है। हर कैरेक्टर कहानी से रिलेट करता है, उसका कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर है जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। ये सीरीज फ्रेंच है, बट नेटफ्लिक्स ने हमारा ख्याल रखा है। ये सीरीज आप इंग्लिश या हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी। इस सीरीज के 2 सीजन हैं, 5-5 एपिसोड के। पहला सीजन रिलीज हुआ था इसी साल जनवरी में, और दूसरा सीजन हाल ही में इसी महीने 11 जून को रिलीज हुआ है। और टाइम निकाल कर अगर आप दोनों सीजन एक साथ देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके एपिसोड्स तो ज़्यादा है नहीं, तो आप देख ही सकते हो। लूपों के बेहतरीन कैरेक्टर्स, लाजवाब कहानी और अमेजिंग मेकिंग की वजह से मैं इस सीरीज़ को देता हूँ 9/10 की रेटिंग। आपको भी ये सीरीज़ कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंटों का वेट कर रहा हूँ। प्लीज़ और प्लीज़ इसे पढ़िए। हमारा किस्सा ख़त्म ना हो, इसके लिए इसका किस्सा जारी रखना ज़रूरी है, समझे? फिर मिलेंगे एक नए रील रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।